Okay, so today I'm going to talk about the new app which Meta has launched 2 days back, that is known as Threads. So it is basically a new way of sharing text. जैसे इंस्टाग्राम पे अभी तक कैसे हमने देखा कि सारे वीडियोस और पिक्चर्स ज्यादा फोकस रहता है शेयरिंग के लिए, बट हियर व्हेन वी लुक इनटू दिस, ये बेसिकली टेक्स्ट शेयरिंग के लिए है कि एक कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर को जहां पर वो अपना टेक्स्ट का कन्वर्सेशन, नए अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट कन्वर्सेशन को पॉपुलेट कर सकते हैं. लाइक सिमिलरली इट वाज विद द ट्विटर आल्सो. So, but there are many differences. We'll look into it later on. So it's basically a new app that is built by the Instagram team, right, for sharing text updates and joining public conversations. So you can just, start with a thread there and the people can start writing their opinions about it. So similarly, it was with the Twitter also. Twitter में कैसे होता था, like for an example, हमें digital marketer के कोई भी 5 चीजें शेयर करनी है जस्ट टू इंक्रीज द ऑडियंस, राइट. तो कैसे करते थे, वी कैन स्टार्ट विद राइटिंग ट्वीट्स, राइट. एक ट्वीट में हमने एक लिखा क्योंकि उतनी वर्ड लिमिट होती है, फिर दूसरे ट्वीट में दूसरी, तीसरी, ऐसे 5 करके लिखा, तो वो 5 मिलाकर एक थ्रेड ही कहते थे उसको. तो सेम नेम दे हैव कॉपीड बिकॉज ऑफ इट. देयर इज लॉट ऑफ हसल गोइंग ऑन इन द मार्केट, बहुत सारे ब्लेम गेम्स हैं, राइट. So Thread basically offers a separate space for the real-time updates and basically the public conversations. So the vision is basically कि जो हमारा Instagram है उसको एक पॉजिटिव और क्रिएटिव स्पेस दें जहां पर टेक्स्ट के थ्रू यूजर अपना आइडिया को शेयर कर सकें, राइट. जस्ट let us just look into the interface of it. So first of all, how to join Thread? We can just install the app और इंस्टाग्राम के थ्रू ही हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं. कोई सेपरेट लॉगिन नहीं चाहिए हमको इसको ज्वाइन करने के लिए. वी डो नॉट रिक्वायर इट, राइट. थ्रू दैट ओनली इट विल आस्क यू फॉर यू कैन लॉग इन विद योर इंस्टाग्राम. वही पासवर्ड और आपका अपडेट उसी से हो जाएगा, राइट. जब हम इसमें अब लॉग इन कर लेंगे तो दिस काइंड ऑफ इंटरफेस विल बी विजिबल टू यू. कोई भी फैंसी अवतार वाला इंस्टाग्राम जैसा इंटरफेस नहीं है, सिंपल सा इंटरफेस है इसका बहुत, जहां पर सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू ही लोग अपने आइडियाज और चीजें शेयर कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज बेसिकली द होम की. यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, नए जो भी जिनको फॉलो करना चाहते हैं उनको सर्च कर सकते हैं. फ्रॉम हियर वी कैन स्टार्ट राइटिंग आवर न्यू थ्रेड एंड दिस इज बेसिकली आवर प्रोफाइल. फ्रॉम दिस आइकन वी कैन गो टू द प्रोफाइल, राइट. तो जैसे ये प्रोफाइल, इस वाले आप इमेज में देख सकते हो कि देयर इज अ प्रोफाइल, राइट. तो इसके अंदर हमारे क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे. फॉलो का ऑप्शन रहेगा कि हम किन किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, एंड whosoever is mentioning you in any thread, कोई भी थ्रेड को शेयर कर रहा है जिसमें आपको टैग करके मेंशन कर रहा है, तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं. देन whatever you have replied that you can look into here, and like Twitter you can even repost the threads. आप थ्रेड्स को भी रीपोस्ट कर सकते हैं यहाँ से, right. Moving on to the next, this is how the search will look like, where you can search for the people whomsoever you wish to follow, right. Moving on to the next, see here, if suppose you like some post and you want to repost it, so there is an option for repost also. If you will repost any post, it will look like this post was shared by Hida, right here. So this was reposted, so it's here, right. Says this Ami has reposted this post, so it will show up something like this, right. So repost के ऊपर भी लोग रिप्लाई कर सकते हैं, और आपके repost जो होंगे वो आपके प्रोफाइल में you can find them here, right. ओके. सो लाइक इंस्टाग्राम और मेटा अपने जो भी डेटा सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही पर्टिकुलर है, तो सिमिलर चीजें यहाँ पर भी फॉलो की गई हैं. आप लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, राइट. पीपल कैन यू कैन यूज द हिडन वर्ड्स, राइट. वॉट एवर पोस्ट विल बी कंटेनिंग ऑल दीज वर्ड्स विल नॉट बी विजिबल टू यू, ओके. सो अपार्ट फ्रॉम दिस you can select who can mention you in your threads. Basically everyone can mention, or people जिनको आप follow कर रहे हैं सिर्फ वो mention कर सकते हैं या कोई भी mention नहीं करे. तो 3 options are there. Whomsoever you wish to, you can select it, right. Now the moving on to the next is the compatibility with interoperable networks, right. So this is what
threads are basically, Meta is basically looking into कि soon they are going to interact with all the platforms, और एक जो basically क्या बोलते हैं हम उसको, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उनका एक एफर्ट है. सो अगर हम देखें तो दे आर सेइंग दैट इट विल बी सून, थ्रेड्स विल बी इंटरऑपरेबल विद अदर एप्स आल्सो, जो हमारी एक्टिव पब प्रोटोकॉल के थ्रू होती हैं. व्हाट इज अ प्रोटोकॉल, एनीबॉडी? Protocol, it's a set of rule. Set of rule. Yeah, it's a set of rules and instructions. They are called as protocol. If we talk about active pub protocol, it is basically a open social networking protocol. अब social networking protocol है, networking का मतलब हो गया whenever we are sending any data over the internet, so this networking protocol will work. So ये जो active pub protocol है, ये हमारी एक open social networking protocol है जो WWW ने डिजाइन की है. राइट, WWW ने ये डिजाइन की है, जो बेसिकली एक अथॉरिटी है सारी चीजों को मॉनिटर करने की. हम कोई भी अगर डेटा कहीं से भी ट्रांसफर कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो उसके थ्रू डिजाइन करी गई एक्टिव पब प्रोटोकॉल है, जो हमारे थ्रेड्स ऐप में ग्रेजुअली मेटा इनकॉर्पोरेट करने वाला है. ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, जो सारा डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा सिस्टम सारा, कि हम किसी भी ऐप के थ्रू जो भी एक्टिव पब प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है उसके थ्रू डेटा को शेयर कर सकते हैं. जो थ्रेड्स पे यूजर्स नहीं है, जिनके अकाउंट नहीं है, वो भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई जिसका अकाउंट है भी थ्रेड पे, वो भी फॉलो कर सकता है, और इसका वाइस वर्सा भी. दूसरे नेटवर्क के लोग भी दूसरे नेटवर्क के लोगों को फॉलो कर सकते हैं. लाइक somebody is having account over thread, that's okay, that person can follow you through the इंस्टा अकाउंट या एफबी का अकाउंट, और इसका वाइस वर्सा भी होगा. अगर अकाउंट नहीं है तब भी वो आपको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं. राइट, सो थ्रेड्स बेसिकली विल हेल्प द पीपल इन फाइंडिंग द कम्युनिटी, चाहे वो कोई भी ऐप यूज कर रहे हो. राइट, इट विल create a decentralized environment in such a way that people will find each other, चाहे वो कोई भी ऐप यूज करें. Now this is what is most talked about thing, कि क्या डिफरेंस है थ्रेड्स में और ट्विटर में. क्या सच में थ्रेड्स जो है वो आई मीन इट इज गोइंग टू टेक ओवर, आई मीन द मार्केट ऑफ द ट्विटर, जबकि ट्विटर के जो ओनर है एलन मास्क, उनका बोलना है कि चाहे थ्रेड्स या मेटा कुछ भी कर ले, जो ट्विटर की ऑडियंस है वो ट्विटर की ही रहेगी, ऐसा उनका बोलना है. इवन बहुत ज्यादा राइवलरीज चल रही हैं इनके बीच में, जो मार्क और एलन मस्क हैं दोनों के बीच में, ये तक हो गया है कि दे आर रेडी फॉर द केज वॉर ऑल्सो. सो आई डोंट नो what it is going to land up as, but there is lot of rivalries going on. So basically देखा जाए अगर ट्विटर आई मीन थ्रेड वो एक एक्सटेंशन ही है ट्विटर का. आई मीन आप बोल सकते हैं कि रिफाइंड वर्जन है, कुछ चीजें बेटर ऐड हुई हैं उसमें, सम आर येट टू बी एडेड एज पर मेटा. राइट, तो हम एक इसे ट्विटर का क्लोन बोल सकते हैं. बट लेट्स सी द फ्यू डिफरेंसेस, जो व्हाट डज थ्रेड्स हैव एंड ट्विटर डज नॉट. थ्रेड के पास में अपना इंस्टाग्राम इंटीग्रेशन है. उससे क्या फायदा होता है कि जैसे ही आपने कोई भी इंस्टाग्राम के थ्रू आपने थ्रेड में लॉग इन किया, तो आप जितने लोगों को फॉलो कर रहे हो या आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके थ्रेड पे भी माइग्रेट हो जाएंगे. आपको नए फॉलोअर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, अनलाइकली इन ट्विटर. ट्विटर में आप जैसे ही लॉग इन करोगे, आपको ग्रेजुअली अपना मतलब धीरे धीरे फॉलोअर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे. बट यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम के सीधे सीधे सारे फॉलोअर्स जैसे ही माइग्रेट हो जाएंगे. डिसेंट्रलाइजेशन सपोर्ट, जैसे मैंने बताया एक्टिव पब प्रोटोकॉल के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन सपोर्ट एक्सपेक्टेड है मेटा के थ्रू सून. और रेट लिमिट, थ्रेड्स में हमारी कोई भी रेट लिमिट नहीं है. ट्विटर में what they were doing, if it is a paid account, right, so you can just read the tweets, 6,000 tweets, right, and if it is a non-paid account, tab aap 600 tweets ko read kar sakte hain. But unlikely in thread, you can read any number of threads at a time. Okay, now what does Twitter have which threads does not? Basically followers feed. यहाँ पर एक अभी जब आप थ्रेड का इंटरफेस देखेंगे, इफ somebody have must have seen also, तो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे थ्रेड्स आ रहे हैं वो बस उन्हीं लोगों के शो हो रहे हैं जो हम जिनको फॉलो कर रहे हैं. राइट, कोई वो भी सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्हीं को शो कर रहा है. कोई भी जैसे हमारे फॉलोअर्स की फॉलोअर्स या कोई भी ऑटोमेटिक
आई मीन अपडेट्स थ्रेड से रिलेटेड वो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है. ओके कोई एडिट बटन नहीं है. अगर आपने एक बार कोई थ्रेड पोस्ट कर दिया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते. देयर इज कैरेक्टर काउंट, डेफिनेटली बेटर देन ट्विटर. ट्विटर में हमारा जो कैरेक्टर काउंट है, if I'm not mistaken, it is 280. बट इफ वी टॉक अबाउट थ्रेड, इसके अंदर जो कैरेक्टर लिमिट है आपको एक थ्रेड को लिखने की, वो 500 है, राइट. बट देयर इज नो वे, आई मीन देयर इज नो इंडिकेटर टू टेल यू दैट कि आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस हो गई है. आप लिखते जाइए, ग्रेजुअली जब आप पोस्ट करने वाले होंगे तब आपको पता चलेगा कि 500 कैरेक्टर्स पूरे हो चुके हैं. ओके सो when we talk about search, यहाँ पर कोई भी हैशटैग सपोर्ट नहीं है. वर्ड्स के थ्रू आप कोई भी पोस्ट को सर्च नहीं कर सकते, आप सिर्फ लोगों को सर्च कर सकते हैं अकाउंट में. प्राइवेट मैसेजेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट मैसेजिंग नहीं है, कोई प्राइवेट मैसेजिंग नहीं है. अगर उसको करना है तो वापस से इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा. अभी कोई भी एड्स नहीं है, थ्रेड्स पे कोई भी एड्स शो नहीं हो रहे हैं. बट डेफिनेटली इट विल नॉट बी लाइक दिस. ग्रेजुअली बहुत सारे एड्स आ जाएंगे. ये टू सम अप, here is a difference between the Twitter and the threads meta thread owner. जो अगर पोस्ट लेंथ की बात करें तो ट्विटर में इट इज 500 कैरेक्टर्स, सॉरी थ्रेड में इट इज 500 कैरेक्टर्स एंड ट्विटर इट इज 280. लिंक्स यस बोथ ऑफ देम, फोटोज दोनों में शेयर कर सकते हैं. वीडियो की लेंथ थ्रेड में हमारी 5 मिनट की है, इन ट्विटर इट वाज ओनली 2 minutes 20 seconds. वेरिफिकेशन इसमें इंस्टाग्राम के थ्रू ही हो जाता है, इसमें नहीं होता. वी हैव टू डू द वेरिफिकेशन प्रोसेस सेपरेटली फॉर दिस ऐप. वी कैन डिलीट इन बोथ ऑफ देम, वी कैन नॉट एडिट इन बोथ ऑफ देम. डायरेक्ट मैसेजिंग थ्रेड में नहीं है, ट्विटर में है. एंड ट्विटर इज ऑल्सो नोन फॉर हिज न्यूज फीड, जो हमारे थ्रेड्स में अभी अवेलेबल नहीं है. कोई ट्रेंडिंग स्टोरीज नहीं दिखाता, ये कोई भी हैशटैग्स नहीं है. सो दिस इज व्हाट I mean benefits हैं, कुछ shortcomings हैं. It is basically text sharing ऐप जो मेटा ने बनाई है अपने इंस्टाग्राम को फर्दर ले जाने के लिए, जहां वो बेसिकली फोटो और वीडियोस को ज्यादा फोकस कर रहे थे. This is all from my side. Thank you.